शिक्षकों के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो रही थी, यह फॉर्म अप्लाई करने को लेके। स्थानांतरण या पदस्थापन के जब फॉर्म वो भर रहे थे तो सॉफ्टवेयर में बहुत तरह की बाउंडेशन और ब्लॉकेज उनके सामने आ रहा था, और मुझे लगातार शिक्षकों के द्वारा यह मैसेज दिया जाता था कि पुरुषों के लिए गृह अनुमंडल भी ब्लॉक हो जा रहा है, कार्य अनुमंडल भी ब्लॉक हो जा रहा है, पत्नी का भी अनुमंडल ब्लॉक हो जा रहा है और मेरा भी अनुमंडल ब्लॉक हो जा रहा है। इस प्रसंग में मैंने शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान में सारी बातों को दिया, और मैं तो शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तुरंत जो है, जो शिक्षा विभाग के सॉफ्टवेयर को जो देख रहे हैं उनको उन्होंने बुलाया भी, और बुला के बड़ी चर्चाएं भी हुई, हर विषय पे चर्चा हुई। तो उन्होंने दिखाया भी, अपनी टीम से भी उन्होंने बात किया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी पुरुष शिक्षक हैं, अगर जो उनका कार्यरत अनुमंडल है वो कार्यरत अनुमंडल को अपना दे सकते हैं। बस उनके सामने जो ब्लॉकेज रहेगा वह ब्लॉकेज रहेगा कि उनका जो गृह अनुमंडल है उसी गृह अनुमंडल में बस उनको वो नहीं करना है। बाकी अपना जो उनको अनुमंडल है, कार्यरत अनुमंडल है या पत्नी का अनुमंडल है, चाहे उनका अपना जो अनुमंडल है वो अनुमंडल में दे सकते हैं। दूसरी बात है कि हमने देखा है कि जो पति पत्नी, अगर जो शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, अगर पत्नी चाहती है कि हम पति के अनुमंडल में जाएं तो वो चली जाएंगी, और वहाँ पे एक 8 कॉलम का विकल्प आएगा। उस विकल्प में वो टिक कर देंगी कि हम पति भी हैं पत्नी भी हैं, तो दोनों लोग वहाँ पे अपना उनके अनुमंडल में जाके वो पदस्थापित हो सकती है, यह प्रोविज़न है। तो बहुत जगह यह भी परेशानी आ रहा था महिलाओं के द्वारा भी कि हमारा ब्लॉक नहीं ले रहा है, और वो कॉलम को वो शायद नहीं प्रिंट आउट प्रेस कर रही थी, जिसके चलते यह परेशानी आ रही थी। तो इन सब विषयों पे सॉफ्टवेयर की टीम से बात उन्होंने भी की और मुझसे भी बात उन्होंने कराया है, और मेरे समझ से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि और भी जो सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जो परेशानी होगी उसको हमारे संज्ञान में लाइएगा, तो हम लोग उसको समय समय उसको ठीक करते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल वो फिट कर दिया गया है, हमारे सामने उन्होंने फिट भी किया। और मैं तो शिक्षकों को यही कहूँगा भी कि अगर सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग जो भी उस तरह की कोई परेशानी आती है तो मुझे बताए, आपके माध्यम से भी लोग कमेंट बॉक्स में भी अपनी परेशानी को डालते ही हैं, वो लोग बताएंगे तो उनकी परेशानी को हम लोग और भी दूर कराएंगे। हम लोगों की जो मुख्य रूप से जो समस्या थी, जो शिक्षकों की जो समस्या थी, वो समस्या थी कि जैसे अगर सिवान जिला में 2 गो अनुमंडल है, तो सिवान जिला में 2 अनुमंडल है, तो एक टीचर का हो गया आपको गृह अनुमंडल, और एक टीचर हो गया जिसमें कार्यरत अनुमंडल है। तो अब टीचर के सामने यह समस्या थी कि अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, अब दोनों अनुमंडल मेरा छूट रहा है। अगर बगल के जिला में पत्नी का अगर मायके था तो वो भी अनुमंडल में वो नहीं जा पा रहा था। यह परेशानी शिक्षकों के सामने थी, तो इस परेशानी को दूर कर दिया गया। और मैं आपको यह भी बताऊं, आप भी शिक्षा मंत्री जी का बयान देख रहे थे, जो उन्होंने कहा था कि 38 जिले जो बिहार में है और 8 जिले ऐसे हैं जहां पे एक ही अनुमंडल है, तो उस अनुमंडल में भी उन्होंने कहा कि पार्ट ए और पार्ट बी को मैं डिवाइड कर दूंगा, और पार्ट ए के शिक्षक पार्ट बी में चले जाएंगे और पार्ट बी के शिक्षक पार्ट ए में चले आएंगे। यानी कि शिक्षकों का जो भी जिला जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो दिया गया है उसी जिले में शिक्षकों का पदस्थापन होगा। वहाँ पे भी नहीं भरना है, ससुराल भी नहीं, मायके भी नहीं। ये शायद आपने बताया कि इस पे काम हो गया है। इस पे देखिए, इस पे काम हो गया है। अगर कोई महिला के पति अगर शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, अगर वो महिला जाना चाहती है पति के अनुमंडल में, पति के साथ जाना चाहती हैं, तो वहाँ एक कॉलम होगा। जब वो अप्लाई करेंगे तो 8 का एक कॉलम होगा, उस कॉलम में वो प्रेस कर देंगे कि हमारे भी पति शिक्षक हैं, तो वह महिला का जो अनुमंडल गृह अनुमंडल होगा वो छोड़ के अपने पति के अनुमंडल में वो चली जाएंगी। और वो सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो पति पत्नी को फाइंड आउट करके और दोनों को एक जगह पदस्थापित कर दिया जाएगा। और अगर जिनके पति शिक्षक नहीं हैं, वह महिला अपने ही अनुमंडल में अपने बस केवल गृह पंचायत को छोड़ के वो रह सकती हैं। जी, पहले ही प्रोविज़न आ चुका है, और माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से सदन में ही कह दिया था, और सरकार का यह जवाब भी था। उन्होंने कहा मैं हटा कहाँ रहा हूँ। तो जो नियोजित शिक्षक सरकार के मांग, मतलब शिक्षकों की मांग पे सरकार ने
कहा कि ठीक है, आपको मैं राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहा हूं, और जो शिक्षक अगर नहीं लेना चाहते हैं राज्यकर्मी का दर्जा और जहां बने हुए हैं वहां अपना वो बने रहेंगे। सरकार ने तो स्पष्ट अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि आपको मैं हटाने नहीं जा रहा हूं। और बहुत सारे शिक्षक कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट से भी उनको मिला, लेकिन कोर्ट के पहले जो है माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने विधान परिषद में ही अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया था कि मैं किसी भी शिक्षक को हटाने नहीं जा रहा हूँ। जो शिक्षक जहाँ हैं वहाँ अपना रहेंगे। विरोध हुआ था, 10 अनुमंडल की जो बातें आई थी सामने अप्लाई करने की, इसमें विरोध हुआ था और शिक्षकों की एक मांग थी जो आज भी हम लोगों की मांग है कि उनको प्रखंड होना चाहिए। हमने भी सरकार को भी लिख के दिया और आज भी मंत्री जी को भी हमने कहा। तो मूल रूप से जो बात थी शिक्षकों का कि हमको अनुमंडल के जगह पे हमको प्रखंड किया जाए। देखिए, यह जो पॉलिसी जो बनाई गई है, जो स्थानांतरण नीति को जो हम लोग समझ रहे हैं, वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को लाभान्वित करेगी, करने भी जा रही है। और इसमें बार बार सरकार का यह जवाब भी आ रहा है, सरकार भी बार बार इसमें कह रही है, अपने स्टैंड को क्लियर कर रही है कि हमने तो समिति भी बना दिया है। अगर जिला स्तर पे भी किसी को परेशानी हो तो वहाँ पे अपना दरखास्त दे सकते हैं। कमिश्नरी स्तर पे भी परेशानी हो या राज्य स्तर पे भी परेशानी हो तो वहाँ पे सारे विषयों को हम लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को इसमें लाभ मिलेगा, और अगर कुछ लोगों को अगर उपेक्षित रह जाएंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमारी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। उनके लिए हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और उनकी भी जो समस्या है उसका निपटारा हम लोग कराएंगे। सकारात्मक हुई है और जो शिक्षक की मांग है, हम लोग तो मांग कर रहे थे शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण की, लेकिन ऐच्छिक पर नहीं, लेकिन प्रखंड की बात पर इन्होंने समय मांगा है, कहा है कि हमको समय दीजिए। हम इसमें सुधार की बात, जो गृह अनुमंडल, जो पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर ऑप्शन 10 ऑप्शन देना है, तो इस सब पर विचार हम लोग कर रहे हैं, मंथन चल रहा है। और सकारात्मक हम शिक्षकों को जिलों से, चूँकि हम लोग की एक शंका थी कि जब गृह अनुमंडल और पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर अगर 10 ऑप्शन अनुमंडल का देना होगा तब तो सबको जिला बदर होना पड़ेगा। हम लोग विरोध इसी का कर रहे थे। और चूंकि विभाग ने ही सक्षमता परीक्षा लेकर जो परीक्षा पल घोषित किया, उसमें जिला का अलॉटमेंट भी कर दिया, तो फिर अब जिला बदर करने की बात अब हो रही है इस नियमावली और मार्ग निर्देशिका से। तो इसी की बात करने गए थे। उन्होंने एक अंत में जरूर ये बात कही कि हम जिला में ही शिक्षकों को रहने देंगे, जिला से बाहर नहीं करेंगे। ये बहुत ही जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो इस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी इल्यूजन्स सामने आए हैं, भ्रम की स्थिति आई है, तो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नहीं, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि भाई उन लोगों को प्रखंड में ही रहने दिया जाए, अनुमंडल से बाहर नहीं भेजा जाए। और ऐसा सकारात्मक दिशा में बात हुई है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हमारे मदन मोहन झा जी, ये संजय सिंह, वीरेंद्र नारायण यादव के नेतृत्व में जो ये कमेटी गई थी, जो बातें रखी हैं वो सकारात्मक रही है और शिक्षक हित में रहेगी। अभी जो नियमावली बना है उसके बारे में हम सब लोगों ने, उनको जो शिक्षकों की चिंता थी, जो हम लोग को फीडबैक दिया गया था, उस हिसाब से संजय जी हैं, आफाक साहब हैं, वीरेंद्र, और सब आदमी मिल के हम लोग ने बात किया है